नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादातर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखेंगे स्कैफोल्डिंग में कौन सा कंपोनेंट्स यूज हो रहा है, स्कैफोल्डिंग किसको बोला जाता है, किसको क्या और ये स्कैफोल्डिंग में खतरा क्या है, इससे हम कैसे खुद को बचाएंगे और इसका प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। देखिए कोई भी ऊपर में हम काम कर रहे हैं तो ये स्कैफोल्डिंग क्या करता है, आदमी को वहाँ पे जो काम करने वाला वर्कर को और मटेरियल को सपोर्ट देने का काम करता है। और इसमें काफ़ी सारा कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ किया जाता है, जैसे कि सॉल्ट प्लेट, बेस प्लेट, स्टैंडर्ड, लेजर्स। ये सारे मटेरियल यूज होने से पहले एक बार चेक कर लेना। और ट्रांसजॉम, ब्रेसिंग, कॉफलर, जैसे कि कॉफलर भी 4 तरह का होता है। क्या क्या होता है? राइट एंगल कॉफलर होता है, पुटलॉक कॉफलर होता है, और पुटलॉक कॉफलर को सिंगल कॉफलर भी बोला जाता है, सुवेल कॉफलर होता है, लैडर रिटर्निंग कॉफलर होता है ना। उसके बाद वहाँ पे ऊपर वर्किंग प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाता है, बनाया जाता है। उसको वर्किंग प्लेटफॉर्म सही से मतलब सेफली तरीक़ा से बनाने के लिए, वहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए उसमें टू गार्ड्स और गार्ड रेल, मिड रेल, टॉप रेल, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये सब होने के बाद आने जाने के लिए वहाँ पे लैडर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। कभी भी स्कैफोल्डिंग का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ के जाने के आने के लिए लटक के ऊपर जाना या लटक के नीचे आना, ये गलत प्रैक्टिस है। इसमें कभी भी गिरने का खतरा रहता है, फॉल हैजर्ड्स रहता है इसमें। हमेशा सीढ़ी का सही लैडर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। उसके बाद उसमें स्कैफोल्ड प्लैंक्स वगैरह यूज होता है, फ्लैश ऑपराइट का यूज होता है, और सेल्फ क्लोजिंग डोरबार का इस्तेमाल होता है। ये जो भी मटेरियल है ये पहले इरेक्ट होने से पहले और इरेक्ट होने के बाद एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि ये मटेरियल सही है या नहीं है। इसके दम पे ही पूरा स्कैफोल्डिंग इरेक्ट होता है। अगर ये मटेरियल गलत है, सही नहीं रहेगा, तो मटेरियल अपना पूरा स्कैफोल्डिंग कोलैप्स होने का चांस रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें हैजर्ड्स क्या है, खतरा क्या है, और इससे हम कैसे बचेंगे, प्रिकॉशन क्या है, ये थोड़ा देखेंगे। इसमें पहले तो होता है ऊपर से नीचे गिरने का खतरा होता है, इसीलिए हमेशा सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऊपर टॉप रेल, मिड रेल, गार्ड रेल, ये सब यूज करना चाहिए, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, जैसे कि वहाँ पे ऊपर कोई मशीनरी वगैरह अगर हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। कभी भी ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहे, कटिंग मशीन यूज कर रहे, ड्रिलिंग मशीन का ऊपर काम कर रहे, इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होता है। अगर इसमें कुछ केबल वगैरह कट फिट हो, कुछ डैमेज हो, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई पावर केबल इस्तेमाल करने से पहले उसको चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद जो प्लांक वगैरह यूज होता है, प्लांक सही है कि नहीं है, इसको चेक कर लेना चाहिए। और वहाँ पे जो मटेरियल सब वो हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, मटेरियल को ज़्यादा साइड पे नहीं रखना है और बीचों बीच रखना है। और जो अनवांटेड मटेरियल है, जो मटेरियल वहाँ पे ऊपर इतना उसका ज़रूरत नहीं है, उसको नीचे भेज देना चाहिए, नीचे भेज दीजिएगा, सही है। उसके बाद जो वहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी को थोड़ा चेक कर लेना चाहिए, मिट्टी लूज है क्या और कौन सा टाइप का मिट्टी है, ये चेक करके फिर उसमें सॉल्ट प्लेट, बेस प्लेट वगैरह डाल के, अगर मिट्टी लूज है तो उसमें प्रॉपरली तरीक़ा से इरेक्ट करना चाहिए, है ना। और अगर नज़दीक में कोई एक्सकवेशन एरिया हो तो पूरा नज़दीक नहीं बनाना चाहिए, उससे थोड़ा दूरी मेंटेन करके ही स्कैफोल्ड का इरेक्ट होना चाहिए। और कभी भी हम स्कैफोल्डिंग जब इरेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा कॉम्पिटेंट पर्सन का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब जिसको स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड पूरा जानकारी हो, उसके बारे में ज्ञान हो, मतलब कौन सा कंपोनेंट सही है, गलत है, कौन सा पार्ट कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। और कैसे सही से इसको इरेक्ट करने का जो कौशल है, कला है, उसको आना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी बंदा जिसको कुछ नहीं आता है स्कैफोल्डिंग के बारे में, वो अगर स्कैफोल्डिंग बनाएगा तो वो वहाँ पे जो स्कैफोल्डिंग है वो कभी भी कोलैप्स होने के चांसेस रहेगा, है ना। इसके साथ साथ वहाँ पे जो आदमी काम कर रहे हैं और जो मटेरियल वगैरह है, ये सबके लिए खतरा पैदा करता है। तो हमेशा कोशिश करेंगे वहाँ पे कंपोनेंट जो पर्सन है वही स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल मतलब बनाने के लिए और इरेक्ट करने के लिए उसी बंदा को इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद कभी भी अगर लाइव मटेरियल लिफ्टिंग हो रहा है, लाइव मटेरियल लिफ्टिंग के लिए हमेशा चेन पुली और वायर रोप का इस्तेमाल होना चाहिए।
वहाँ पे अगर हाथ से खींचेंगे तो ऊपर जो खींचने वाला आदमी खुद नीचे आ जाएगा, है ना। इसीलिए कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है। वहाँ पे हमेशा चेन पुली का इस्तेमाल करना चाहिए और वायर रोप का इस्तेमाल होना चाहिए। और कभी भी ऊपर में ओवरहेड पावर लाइन से कभी भी पावर सप्लाई अगर ऊपर गया है तो उसे 10 फीट दूरी बना के और स्काफोल्डिंग इरेक्ट करना चाहिए, ताकि आदमी वहाँ पे ऊपर सेफली काम कर सके। उसके बाद वहाँ पे जो अपना प्लेटफॉर्म है उससे आदमी जो काम कर रहे हैं वो सेफली काम कर रहे हैं, वो नीचे नहीं गिरे। और हमारा जो मटेरियल भी सेफ तरीक़ा से रहे। वहाँ पे जो टूल्स वगैरह यूज़ किया जाता है, मशीनरी यूज़ किया जाता है, वो भी सही से रहे और ऊपर से कुछ नीचे ना गिरे। इसके लिए हमको कुछ प्रोटेक्शन लेना चाहिए। और ये प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे कि टू गार्ड है, मिडराल है, टॉफरेल है, ये ऊपर से नीचे जो मटेरियल हो चाहे आदमी हो इसको गिरने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो टू गार्ड है, टू गार्ड का तो मेजरमेंट है वह ये 150 mm का रहता है स्टैंडर्ड। उसके बाद जो मिडरेल है, मिडरेल का स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है और 450 mm टू 600 का है। उसके बाद जो टॉफरेल है जिसको हैंडल भी बोलते हैं हम, उसका 950 mm से लेकर 1200 mm तक का मेजरमेंट रहता है। तो इसी मेजरमेंट के अंदर ही टू गार्ड और मटेरियल टॉफरेल ये इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो बहुत कम हो, इससे हमको मतलब सही से प्रोटेक्ट नहीं मिलता है। मतलब सही मेजरमेंट लेके ये सब इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। और इसमें कभी भी हम ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो ऊपर हमेशा ये चीज़ एक को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी ऊपर जा रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा बेल्ट भी हमारे साथ होना चाहिए। और बेल्ट पहनने से पहले बेल्ट सही है कि नहीं है, उसका लाइनयार्ड सही है कि नहीं है, उसका हुक सही है कि नहीं है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वहाँ पे एंकरिंग पॉइंट है, लाइफ लाइन है, वो सही है कि नहीं वो भी चेक करना है। वो जो एंकरिंग पॉइंट है वो जब हम नीचे गिरेंगे या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो फॉल हजार्ड्स का, तो वो कैपेसिटी झेलने का शक्ति रखना चाहिए। मतलब कुछ भी वहाँ से फॉल हजार्ड्स हो तो उसका ऐसा कैपेसिटी होना चाहिए कि ये उसको फोर्स को झेल सके, ठीक है ना। और इसमें जो लाइफ लाइन का हम इस्तेमाल कर रहे हो प्रॉपरली सही तरीक़े से लाइफ लाइन मतलब इस्तेमाल होना चाहिए। और स्टैंडर्ड थोड़ा मेंटेन करेंगे उसमें एंकरिंग पॉइंट का खास करके ध्यान देना है। और ये जो ऊपर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा हमेशा हाउसकीपिंग का ध्यान रखना चाहिए। जो अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड वस्तुएं हैं, टूल्स है, उसको हमेशा नीचे भेजिए। जो ज़रूरी चीज़ है वही ऊपर रखिए। आने जाने के लिए एक्सेस सही होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कुछ चीज़ को आप कूद के या ऊपर और उसको ऊपर होते हुए आप जा रहे हो आ रहे हो तो कभी भी उसमें खतरा पैदा हो सकता है, पैर टकराएगा और नीचे आप गिर जाएंगे। तो हमेशा जाने आने के लिए रास्ता सही होना चाहिए। और वहाँ पे जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे बैरिकेशन होना चाहिए और साइन बोर्ड होना चाहिए, ताकि पता चले कि यहाँ पे स्काफोल्डिंग का काम चल रहा है, ऊपर हाइट में कुछ काम चल रहा है। तो बैरिकेशन करेंगे तो अनऑथोराइज जो पर्सन है जिसका वहाँ पे काम नहीं है वो लोग नहीं आएंगे, है ना। और हमेशा स्काफोल्डिंग में टैग का इस्तेमाल करिए, ग्रीन टैग, येलो टैग, रेड टैग, 3 प्रकार का टैग रहता है। ये जो ग्रीन टैग होता है ये इसका मतलब है स्काफोल्डिंग रेडी है, यूज करने लायक है। और येलो टैग मतलब अभी स्काफोल्डर वहाँ पे सिर्फ स्काफोल्डर उसको यूज़ कर सकता है, दूसरा बंदा वहाँ पे नहीं जाएंगे। और रेड टैग मतलब उसको इस्तेमाल नहीं करना है। समझ में आ गया कैसे काम करना है और इसमें खतरा क्या क्या रहता है स्काफोल्डिंग में।